नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम रामायण की मिथकीय कथाओं पर विचार कर रहे हैं। आज का विषय है ताड़का वध। पिछले अंक में हमने देखा कि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ के पास राम को मांगने जाते हैं। थोड़ी आनाकानी के बाद राजा दशरथ उन्हें लक्ष्मण के साथ विदा करते हैं। 16 वर्षीय राम के जीवन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। यहाँ से वे अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण अभियानों की ओर निकलते हैं। पहला तो विश्वामित्र के यज्ञ में बाधक आसुरी शक्तियों के नाश हेतु, जिसकी सरगना ताड़का थी। दूसरा गौतम पत्नी अहिल्या के उद्धार हेतु, और तीसरा जनक नंदनी सिया से परिणय होती। प्रत्यक्ष रूप से तो विश्वामित्र राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं, किंतु परोक्ष रूप से वे राम को देवी अहिल्या के उद्धार तथा सीता से परिणय हेतु भी ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाले रावण वध के लिए वे राम को अति महत्वपूर्ण शक्तियों से संपन्न करने हेतु भी ले जाते हैं। अपने आश्रम में पहुंचने के पूर्व महर्षि विश्वामित्र सरयू के तट पर राम और लक्ष्मण को रोकते हैं, जल से उन्हें आचमन करने कहते हैं। फिर बला और अति बला नामक 2 शक्तियां मंत्र के रूप में देते हैं। ये शक्तियां ऐसी थी जो राम को युद्ध में विकार से बचाने वाली, थकावट दूर करने वाली तथा अजेय बनाने वाली थी। इसके अतिरिक्त इनकी विशेषता यह भी थी कि ये समस्त ज्ञान की जननी थी। सरयू के तट पर इन शक्तियों से संपन्न होकर राम एक भयंकर वन में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र इस वन का परिचय देते हुए कहते हैं कि इसे ताड़का वन कहा जाता है। यहाँ जो पहले एक बड़ा जनपद था। ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ इस जनपद को उजाड़ डाला और अब यह यहाँ उसके साथ और तथा अन्य अनेक राक्षसों के साथ रहती है। विश्वामित्र का पहला उद्देश्य तो इसी ताड़का को राम के द्वारा मरवाना था। महर्षि के मुंह से यह सब सुनकर राम आश्चर्यचकित थे कि एक अबला स्त्री कैसे राक्षसी हो गई। उनके मन में फिर यह झिझक भी थी कि मैं एक अबला स्त्री का वध कैसे करूं। महर्षि राम के मन के इस द्वंद्व को समझ गए। तब उन्होंने ताड़का का परिचय देते हुए बताया कि यह पहले एक यक्षिणी थी। यक्ष उसका पति था। एक बार यक्ष को किसी कारण से महर्षि अगस्त ने मार डाला था। तब यह ताड़का अत्यंत क्रोधित हुई और महर्षि अगस्त्य को खाने के लिए उनकी ओर दौड़ी। तब महर्षि अगस्त्य ने ताड़का को राक्षसी होने का श्राप दिया। तभी से वह राक्षसी हो गई और यहाँ पर रहने लगी। राम के मन के इस द्वंद्व को कि एक अबला स्त्री का मैं वध कैसे करूं, मुनि कहते हैं कि एक राजपूत को चारों वर्णों की रक्षा के लिए यदि किसी स्त्री का भी वध करना पड़े तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए। तमिल कंब रामायण में यहाँ महर्षि राम से कहते हैं कि यह ताड़का स्त्री कहाँ है। स्त्री तो वह होती है जिसमें शील और संकोच के गुण हो। इसमें ये गुण नहीं है, अतः इसे स्त्री मत समझो। भभूति के नाटक महावीर चरितम में भी राम ताड़का को नहीं मारना चाहते थे, पर किसी भयानक बवंडर की भांति अपनी ओर आती देख विश्वामित्र राम से कहते हैं कि शीघ्रता करो राम, आगे ब्राह्मणों का झुंड मौत के मुख में जा रहा है, यह क्यों नहीं देख रहे हो।
तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, स्त्री होने के कारण क्या हम इसके गमन शक्ति को रोक ना दें, ताकि यह आगे न बढ़ सके और इसका वध भी न करना पड़े। लक्ष्मण आगे बढ़कर उसके हाथ पैर काट देते हैं, पर माया से वह राक्षसी आगे बढ़ती ही जाती है। यह देखकर विश्वामित्र फिर कहते हैं कि राम, संध्या होने को है। संध्या के समय निशाचरों का बल दोगुना हो जाता है, इसलिए देरी मत करो, अब शीघ्रता से ताड़का का वध कर दो। इसके बाद राम एक तीर से ताड़का का वध कर देते हैं। इस तरह राम को अपने साथ लाने की विश्वामित्र की एक योजना पूर्ण हुई। कुछ परवर्ती राम के आलोचक यहाँ कहते हैं कि राम ने एक स्त्री का वध किया। उन्हें चाहिए कि ये सारी बातें देखें और समझे कि राम ने किस परिस्थिति में क्या सोचकर ताड़का का वध किया था। खैर, बाद के रामायणकारों ने संभवतः राम को इस दोष से बचाने के लिए यह भी कहा कि राम ने उस पर अंततः दया ही की। जैसे अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि राम ने ताड़का को मारकर उसे मोक्ष की प्राप्ति कराई। रामचरितमानस में भी तुलसीदास लिखते हैं कि एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। अर्थात राम ने एक बाण से ही ताड़का के प्राण ले लिए और उसे दीन जानकर अपना पद दिया। वैसे कुछ रामायणों में राम ताड़का के वध के बाद लज्जित भी होते हैं। मुरारीकृत अनर्घ राघव में राम को चुपचाप खड़े देखकर विश्वामित्र अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, ये राम पहले युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी चुपचाप खड़ा है, वह मेरे पास नहीं आ रहा है, संभवतः इसलिए कि उसने एक स्त्री का वध किया है। कालिदास अपने रघुवंश में ताड़का वध का दूरगामी प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि रामचंद्र ने जिस बाण से ताड़का के हृदय में छेद किया, मानो राक्षसों के उस देश को उन्होंने भेद दिया जो अभेद्य था, जहाँ प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं थी। कितनी सच साबित हुई कालिदास की यह कल्पना। सचमुच ताड़का का वध राम के अभियान का मील का पत्थर साबित हुआ। ताड़का वध के पश्चात राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा हेतु उनके आश्रम पहुंचते हैं। 6 दिन तक के वहां पर महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ यज्ञ करते हैं और इस समय रात के समय राक्षस आकर उस यज्ञ को विध्वंस करने की कोशिश करते हैं, किंतु चौकस राम और लक्ष्मण अपने तीरों से उन राक्षसों को भगाने में समर्थ होते हैं। इस तरह विश्वामित्र का वह यज्ञ अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न होता है, जिसके लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को लाया था। स्वाभाविक है कि इससे विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होते। तब उन्होंने राम को कुछ दिव्य शक्तियाँ और भी दी। ये ऐसे अस्त्र थे जिन्हें राम युद्ध में काम में लाकर अजेय बन सकते थे। इन अस्त्रों को राम अपने साथ ले नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने केवल छूकर उन्हें ग्रहण किया, ताकि जब भी वे युद्ध में उन्हें मन में सोचे तो वे उनके पास उपस्थित हो जाए। वस्तुतः यहीं से रावण वध की तैयारी प्रारंभ होती है। तो बंधुओं, कैसा लगा आपको यह अंक? अगले अंक में हम राम के अभियान का दूसरा मील का पत्थर अहिल्या उद्धार देखेंगे। अंक पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।